हालेलुया। मैं एक वचन आपसे शेयर करता हूं। वचन ये है कि जब कोई भी गोलियत को नहीं मार पाया शाऊल की सेना में से, जब सभी गोलियत से डरना शुरू हो गए, तो जब दाऊद को ये बात पता चली, जब दाऊद वहां गया तो उन्होंने जो परमेश्वर का डर और भय मानते थे उन लोगों को बोला कि क्या तुम परमेश्वर के लोग नहीं? तो फिर इससे क्यों डर रहे हो जो परमेश्वर को मानते ही नहीं? बाइबल में लिखा, दाऊद बोला कि मैं उससे लड़ूंगा और उसका सिर धड़ से अलग करूंगा, क्योंकि मेरे साथ कौन है? परमेश्वर है जो हमेशा मेरे साथ है, जिसने मेरा अभिषेक किया हुआ। बाइबल में लिखा है कि उसका हो सकता है कि आपके दुश्मन की हाइट आपको लंबी लग रही है और वो दुश्मन आपको अपने से ज्यादा स्ट्रांग लग रहा हो। वो इसीलिए लग रहा है क्योंकि आपने अभी तक ये नहीं जाना कि जो आपके साथ खुदा है वो सबसे बढ़कर है। और दाऊद ये बात जानता था कि हो सकता है कि मैं बहुत छोटा हूं, हो सकता हूं मैं शरीर में कमजोर हूं, हो सकता है कि मेरी बॉडी नहीं है, हो सकता है कि मेरी जिंदगी में मतलब कि मैं इतना मेरे में दम नहीं है, पर उसको ये चीज पता था कि जिसने मुझे चुना है वो सब कुछ कर सकता है। और उसी को लेकर जब चला तो बाइबल में लिखा, एक पत्थर के द्वारा वो मारा गया, एक पत्थर के द्वारा वो मारा गया। वो ऐसा क्यों हुआ? याद रखना कि दाऊद का विश्वास जो था वो खुदावन के ऊपर था, और जब दाऊद का विश्वास खुदावन के ऊपर था तो वो दलेरी के साथ, उस दिलेरी का आत्मा उसकी जिंदगी में था। फिर याद रखना, जब आप सच्चाई को जानते हो, बाइबल में लिखा है कि मैंने तुम्हें दलेरी का आत्मा दिया, डर का आत्मा नहीं दिया। और दाऊद ये जानता था कि जो परमेश्वर मेरे साथ है, जो हमेशा से मेरे साथ, शुरू से लेकर अभी तक मेरे साथ है, वो मुझे कभी शर्मिंदा नहीं होने देगा। आज हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियां और आप सोच रहे हो कि इसमें कैसे निकले, कि मैं नहीं निकल सकता, मैं कमज़ोर हूँ, मैं कोशिश तो करता हूँ पर मैं निकल नहीं पा रहा। आप कोशिश जब खुद करते हो तब आप कुछ नहीं पा पाते। जब तक आप कोशिश खुद अपने ऊपर यकीन करके करी जाओगे ना, तो आप कभी भी उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ सकते। अगर आप कोशिश ये जान के करें कि आपके साथ आपका खुदा है, अगर मैं एक स्टेप बढ़ाऊंगा तो खुदावन मेरे साथ 10 स्टेप आगे बढ़ाएगा, तो आपकी जिंदगी में आप जीतेंगे जिस तरह दाऊद जीता था। याद रखना, वो दाऊद जिसके घर में उसको कुछ भी नहीं समझा जाता था, वो दाऊद जिसका पिता, जब परमेश्वर का दास शमूएल वहां गया तो वो दाऊद, हाँ, जिसका पिता ये तक मतलब कि उसका जिक्र भी करना उसने ना चाहा, जब सबने उसके बच्चे इकट्ठे किए गए 7 से 7, वो इस अभिषेक के अयोग्य ठहराए गए। तो उसने, जब दाऊद ने पूछा कि क्या कोई और भी रह गया, उसने कहा हाँ एक और रह गया है, बट वो भेड़े चढ़ाने गया हुआ सब। तब शमूएल समझ गया वो चीज, परमेश्वर ने उससे बात की कि उसको बुलवा ले, क्योंकि वो ही है। बाइबल में लिखा है कि उसने, शमूएल ने बोला कि अब तब तक हम खाना नहीं खाएंगे, भोजन नहीं के लिए नहीं बैठेंगे जब तक वो ना आ जाए। इसीलिए कहता कि उसको बुला लो। जब दाऊद उसके पास आया तो बाइबल में लिखा है, परमेश्वर ने उसके बोला कि हे शमूएल, देख ये वही है जिसे मैंने नियुक्त किया राजा के लिए।
याद रखिए कि अगर आप खुदावन ने आपको चुना है ना, तो ये देखकर नहीं चुना, ये देखकर नहीं चुना कि आप किस पोजीशन में हैं। जब परमेश्वर ने आपको चुना, ये देखकर नहीं चुना आप किस पोजीशन में, आप क्या काम करते हैं, बिजनेसमैन है, आपके पास बहुत पैसा है, ये देख के नहीं चुना आप चौड़े लंबे हो। बाइबल में लिखा है जब पहले बच्चे को जो बहुत लंबा था, जब दाऊद के भाई को बुलाया गया तो उसको लगा शमूएल को कि ये यही है। जब आप पहला शमूएल आप उसकी 15-16 अध्याय जब आप पढ़ोगे तो आप जानोगे, 16 अध्याय तो आप जानोगे। तो परमेश्वर ने उससे बात की कि शमूएल चौड़ा या लंबा ये मत दे, क्योंकि मैंने इस मनुष्य को भी अयोग्य, इस लड़के को भी अयोग्य ठहरा दिया। और कहा कि हे शमूएल कि मैं इंसानों जैसा, परमेश्वर का देखना इंसानों जैसा नहीं है, वो मन को देखता है। तो परमेश्वर दाऊद के मन को जानता था। हो सकता है आपके घर वालों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपकी फैमिली ने आपको छोड़ दिया, हो सकता है कि आपके रिश्तेदारों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपके भाइयों ने आपको छोड़ दिया। पर याद रखिए, अगर आप घर में इज्जत नहीं पा रहे, और आप इसलिए नहीं पा रहे क्योंकि आप खुदा का डर खाते हो और घर वाले आपके अगेंस्ट है क्योंकि आप खुदा को मान रहे हो, ये मैं नॉन बिलीवर के लिए बात कर रहा हूँ, या घर वाले अपने अंदर ये बात रखते हैं कि ये बंदा कभी भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वो आपको तुच्छ जानते हैं क्योंकि आपका स्वभाव चालाकी वाला नहीं है, आप नम्र इंसान हो, आप खुदा का भय के साथ चल रहे हो, आप उसके वचन के साथ चल रहे हो। तो याद रखना, उन सब के बीच में खुदावन जब आपका अभिषेक करने वाला है ना, तो वही परमेश्वर आपको राजा ठहराने वाला है, वही परमेश्वर आपको वहाँ का खड़ा करने वाले, एक राजे की तरह, एक प्रधान की तरह, एक बिजनेसमैन की तरह, एक बेस्ट मैन ऑफ गॉड की तरह वो आपको खड़ा करने वाला है। और बात क्या है, आपका खुदा पे विश्वास करना बहुत जरूरी है। बाइबल में लिखा हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए गए। बाइबल में लिखा जब दाऊद को परमेश्वर ने चुना तो उसकी वफादारी को देखकर चुना, उसके हार्डवर्क को देख के चुना। याद रखना, राजा वही नियुक्त करता है, नियुक्त होता है जो अपनी जिंदगी में हार्ड वर्किंग हो। हार्ड वर्किंग का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा काम कर रहे हो, आप परमेश्वर को भूल जाओ। बिना परमेश्वर के तो आप कुछ भी नहीं पा सकते लाइफ में। तो स्ट्रॉन्ग बने रहो। दुनिया आपको जो मर्जी कही जाए, हो सकता है कि आपके खुद के भाई बहन मसीह में जो चर्च आते हैं, आपके खुद के कई पास्टर खुद को आपको हो सकता है कि आपको डीमोटिवेट करते हैं कि आपका कुछ नहीं हो सकता। पर याद रखिए, आपने अपना जो लेखा है, जो खुदावन को देना, किसी इंसान को, किसी मनुष्य को नहीं देना। पर वचन में लिखा है कि मेरी उपस्थिति में अब्राहम सिद्ध होता जा और बढ़ता जा। उसने ये नहीं बोला कि किसी इंसान की उपस्थिति में, उसने कहा मेरी उपस्थिति में। जब तुम खुदावन के सामने सिद्ध हो रहोगे ना, तो जो इंसान, जो व्यक्ति, जो लोग आपके ऊपर उंगली उठाते ना, वो आपकी सफलता और आपके ऊपर अभिषेक देख के वो खुदा के डर को तो मानेंगे, वो आपसे भी डरेंगे। जिस तरह शाऊल जो था, जो इतना योद्धा होने के, राजा होने के नाते, इतनी प्रजा होने के कारण भी वो दाऊद से लड़ता गया, वो दाऊद से लड़ता गया और हारता भी गया, और दाऊद से, एक छोटे से दाऊद से वो डरता गया। बाइबल में लिखा वो डर रहा था उससे, क्योंकि वो जानता था कि उसके ऊपर यहोवा काम करता है, उसके साथ परमेश्वर है और मेरे साथ नहीं है। और वो ताकत को जानता था, क्योंकि वो जानता था कि आज अगर मैं राजा हूं तो ये मेरे परमेश्वर ने मुझे नियुक्त किया, ये खुदावंद ने किया। एक टाइम में वो सब कुछ भूल गया, एक टाइम में परमेश्वर की प्रेजेंस को भूल गया। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, जब आप खुदा में खड़े होते हो ना, जब खुदावन आपको कुछ दे देता है ना, तो उस चीज को आपको संभाल के रखना है। और कैसे संभाल के रख सकते हो और कैसे उसमें बने रह सकते हो, अगर आप खुदावन को फर्स्ट पहले में रखेंगे तब, अदरवाइज नहीं।
जब आप खुदा को पहले में नहीं रखेंगे, आप खत्म होंगे, आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जो खुदा ने आपको दी है वो आपसे खत्म हो जाएगा, वो आपको छोड़ के चला जाएगा। वो चीजें आपकी जिंदगी में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। जिस तरह शाऊल की जिंदगी से वो राजगद्दी खत्म हो गई और दाऊद को परमेश्वर ने नियुक्त किया, और परमेश्वर ने शमूएल से बात कहता कि मैंने जो शाऊल किया है राजा, इसराइल के राजा होने के लिए मैंने अयोग्य ठहराया हुआ। हालेलुया। तो परमेश्वर आपको आशीषित करे, ये वचन आगे से आगे शेयर करें और खुदावन आपको ब्लेस करे। याद रखना, डरना नहीं है, खुदा के साथ एक मन बने रहना, तो हर एक मुसीबत जो बड़ी लगती है वो छोटी लगनी शुरू हो जाएगी जब खुदावन बड़ा आपके साथ होगा। यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू। सब कुछ है मसीह।